आपण सर्वांनी मिळून एकतेने प्रणाम करू. भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम. महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम. परमात्मा भगवत प्राप्ति के लिए निष्काम कर्मयोग साधने के लिए परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल नागपुर की ओर से बाबा के आदेशानुसार गूगल मीट के माध्यम से ऑनलाइन चर्चा बैठक शुरू है. इस चर्चा बैठक में सृष्टि के निर्माता बुद्धि के विधाता भगवान बाबा हनुमान जी स्वयं उपस्थित है. उन्हें मेरा प्रणाम. मानव धर्म के संस्थापक हम सबके सद्गुरु महान त्यागी बाबा जुमदेव जी स्वयं उपस्थित है. उन्हें मेरा प्रणाम. बाबा के कार्यों को कंधे से कंधा मिलाकर उनका साथ देने वाली हम सबकी मातोश्री वाराणसी आई उपस्थित है. उनको मेरा प्रणाम. चर्चा बैठक के अध्यक्ष संचालक एवं चर्चा बैठक में उपस्थित सभी मार्गदर्शकगण, एडमिन टीम के सभी सदस्य एवं सभी सेवक सेविकाएं, सभी को मेरा नमस्कार. बाबा ने बहुत ही कठिन साधना और परिश्रम कर इस भगवत प्राप्ति को, इस भगवत कृपा को प्राप्त किया और इस कृपा को निस्वार्थ निष्काम भाव से और लोगों को इसका लाभ मिले, इस उद्देश्य से उन्होंने यह कृपा हम जैसे दुखी, गरीब, अनाड़ी, अज्ञानी सेवकों को बांट दी और कहा है कि जो भी सेवक बाबा की शिकवन अनुसार तत्व शब्द नियम का पालन करते हुए अपना कार्य व्यवहार रखते हैं, अपने जीवन में उसका परिपालन करते हैं, तो उसे कभी भी कोई दुख नहीं हो सकते. और यह बात इस मार्ग में आने वाला हर सेवक ने अपने प्रारंभिक जीवन में इसको अनुभव किया है. ऐसा कोई भी सेवक नहीं है जो अपने घर में सुखी था और इस मार्ग की रूपरेखा उसको अच्छी लगी तो मार्ग में आया है. ऐसा नहीं होता, क्योंकि सुखी आदमी अपने किसी भी देवी देवता का विसर्जन करके इस मार्ग में आएगा ऐसा नहीं है. क्योंकि वो अभी सुखी है तो क्यों वो अपने देवी देवताओं को छोड़कर इस मार्ग में आएगा, ये एक मानसिकता है. लेकिन इस मार्ग में आने वाला प्रत्येक सेवक जो कई तरह से दुखों से परेशान था, तभी वो इस मार्ग में आया है. और इस मार्ग में आने के बाद उसको पहला अनुभव मिलता है जब वो कार्य प्रारंभ करता है. कई ऐसे सेवक भी है कि कार्य प्रारंभ करने के पहले ही अगर उसने निश्चय कर लिया कि मुझे इस मार्ग में जाना है, तो भी उसको आराम हुआ है. लेकिन जब कोई भी व्यक्ति या सेवक इस तरह के शब्द रख के अपना कार्य करता है, तो उसको भगवान उसकी मानसिकता, उसका विचार जानकर उसको आराम देते हैं. लेकिन अगर किसी ने बाद में इस हमको तो आराम मिल गया, अब हमको क्या करना है, ये सोचकर अगर इस मार्ग की ओर बाद में अगर मुकरता है आने के लिए, तो उसका परिणाम भी उसे भोगने को मिला है. यह भी हमने देखा है. इसलिए इस मार्ग में जब भी हम प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले हमें भगवान के सामने वचन देना पड़ता है और उस वचन की पूर्ति हमें करने के लिए तत्व शब्द नियम के माध्यम से उसका पालन करना होता है. बाबा ने जो तत्व शब्द नियम दिए हैं वो बहुत ही सरल है, सीधे है और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसे उसका पालन न कर सके. मैं आज थोड़ा सा शब्द और समय के ऊपर थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि हम जो भगवान को वचन देते हैं यानी शब्द देते हैं, या किसी भी सेवक को शब्द देते हैं या मार्गदर्शक को शब्द देते हैं, उसका पालन करना जरूरी है. अगर किसी भी कारण से
हम उस बात को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, उस शब्द का पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए पहले इस समय के रहते पहले ही उसका छुटकारा कर लेना चाहिए। उस मार्गदर्शक को या उस सेवक को बता देना चाहिए कि इस कारण की वजह से, इसके कारण मैं अपना जो आपको बताया था या जो भी शब्द दिया था वह पूरा नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे क्षमा कीजिए। मैं जब भी मुझे उपयुक्त समय मिलेगा तब मैं ये कार्य करने का विचार करूँगा। जब तक आप शब्द से छुटकारा नहीं पाते तब तक आप अपने शब्दों में बंधे रहते हैं, और उसकी वजह से कब आपको कौन सी परेशानी आएगी इसका किसी को कोई अंदाजा नहीं है। अभी पिछले ही हफ्ते एक ऋतुजा ताई ने बहुत बढ़िया अनुभव दिया था, वो बहुत सारे लोगों ने पढ़ा होगा, बहुत ही अच्छा लगा। क्योंकि शब्द, बाबा ने कहा है शब्द ही शैतान है और शब्द ही भगवान है। हम शब्द का पालन करेंगे तो उसको हमें सुख समाधानी मिलेगी, नहीं पालन करेंगे तो हमें परेशानी कठिनाई होगी, दुख आएंगे। उसी तरह शब्द जो बोलना है वो भी हमें संभाल कर बोलना चाहिए। बाबा ने तीसरे नियम में कहा है कि किसी को भी, खास महिलाओं के लिए लिखा है लेकिन केवल महिलाओं के लिए नहीं है, वो परिवार के सभी सदस्यों को लागू होता है। परिवार के किसी भी सदस्य ने परिवार के किसी भी सदस्य को बुरे शब्दों में नहीं कहना चाहिए। अगर हम किसी को भी बुरे शब्दों में कहते हैं तो उसका परिणाम गलत हो सकता है। हमने एक दो बार अगर उच्चारण कर लिया हो गलत शब्द का लेकिन परिणाम नहीं हुआ हो, तो ये नहीं समझना चाहिए कि बोलने से कुछ नहीं होता। अगर ये भावना आ गई, ये विचार आ गए, कुछ नहीं होता, तो वो अपने इस विचारों के जाल में फंस जाता है और बार बार गलती करता है। एक दिन ऐसा समय आता है कि उसे की हुई गलती का कभी एहसास ही नहीं होता, उसे पता ही नहीं चलता कि मैंने क्या गलती की है, और बहुत बड़ी गलती हो जाती है। इसलिए हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि मैंने ये गलती की तो कुछ नहीं हुआ, तो ऐसा कभी कुछ नहीं होगा। भगवत कृपा यह जागृत है, और इस जागृत कृपा को कभी किसी ने चैलेंज नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह कब किस वजह से, किस तरह से परीक्षा लेगी किसी को कोई अंदाजा नहीं है। इसलिए बाबा ने भी कहा है, और ये कहा है शब्द संभाल कर बोलना है, शब्द संभाले बोलिए, शब्द के हाथ ना पाओ, एक शब्द करे औषधि, एक शब्द करे घाव। तो इसलिए हमें हर शब्द को तौल के बोलना चाहिए। बाबा ने भी कहा है पहले तौल फिर बोल। इसलिए इन शब्दों का तो कुछ समझकर करके बोलना चाहिए। यदि आवेश में आकर, क्रोध में आकर कहीं गलती से कोई शब्द निकल गया तो उसको ध्यान में रखकर तुरंत उसकी माफी मांगना चाहिए। तो उसका जो परिणाम होना है वह होगा या नहीं होगा ये नहीं बता सकते, लेकिन उसका परिणाम जो है, असर जो है, वो उतना कम हो सकता है। इसलिए शब्द का ध्यान रखकर हर किसी ने कार्य करना चाहिए, और ये नहीं समझना चाहिए कि हमने इस मार्ग में आकर बहुत कुछ प्राप्त कर लिया है। मेरे जीवन में मैंने भी इस मार्ग में मेरे वजह से ही हम लोग आए हैं, और उसके बाद हमारी जो अवस्था थी, परिस्थिति थी, वो उसमें काफ़ी सुधार आया, काफ़ी बदल हुआ, और हर पायदान पर, हर कदम पर हमको सफलता मिली है। लेकिन उस सफलता के कारण हर एक परिवार में भी मिली है, ऐसा नहीं कि मुझे ही मिली है, हर परिवार में मिला है। लेकिन इस सफलता का किसी ने गर्व नहीं करना चाहिए, अभिमान नहीं करना चाहिए, अहंकार नहीं आने देना है। बाबा ने कहा है क्रोध और अहंकार यह मानव को विनाश की ओर ले जाती है। आप इस भगवत कृपा कर, इस मार्ग कर स्वाभिमान कर सकते हो, लेकिन अपनी सफलता को पर कभी अभिमान नहीं करना है, क्योंकि यह सफलता जो है हमारे कर्म के कारण मिली है, लेकिन यह भगवान की कृपा की वजह से मिली है। अगर ये कृपा हमारे पास नहीं होती तो हम कहाँ होते, क्या होते, इसका कोई अंदाजा नहीं है।
उसी प्रकार हमको शब्द के साथ साथ समय का भी महत्व रखना चाहिए, समय का ध्यान रखना चाहिए। ये जो दो चीज़ें ऐसी है, शब्द और समय, एक बार निकल गए तो वो दोबारा वापस नहीं आते। तीर से कमान छूट जाता है तो वो लक्ष्य भेदे, यह जरूरी नहीं है, चूक भी सकता है, लेकिन वह वापस नहीं आता। इसलिए समय और शब्द का बहुत ध्यान रखना चाहिए, इनका बहुत महत्व है। अगर बाबा ने समय का ध्यान रखकर कार्य नहीं किया होता तो यह भगवत कृपा भी हमें मिलती नहीं। बाबा के परिवार में जब उन्होंने त्रेताल हवन करने का कार्य किया था, तब घर में कोई चतुर्थी का उपवास था। उसकी वजह से घर के स्त्रियों के कहने पर कि अभी हम खाना खा लेते, बाद में हवन कर लेंगे, भगवान कहाँ जाना है, भगवान कहाँ जाने वाला है, लेकिन हम उपवास छोड़ने के बाद फिर हवन करेंगे। लेकिन भगवान ने क्या कहा बाबा को, जब उनको जागृति दी तो भगवान किसी के बाप का नौकर नहीं है, तेरे बाप का नौकर नहीं है। मैं समय पर तुम्हारे घर समय पर उपस्थित हुआ और तू खाना खा रहा है, मैं द्वार पे खड़ा रहा और तू खाना खा रहा है, मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। तो भगवान को हम जब भी बुलाते हैं वो समय पर आते हैं, लेकिन समय का ध्यान हमें रखना है, क्योंकि समय का पालन करने का वचन भी हमने दिया है। बाबा ने हमको कहा है कि कोई भी कार्य अपने समयानुसार करो। जो भी कार्य हमें नियमावली के अनुसार इस मार्ग का जो भी भगवत कार्य करना होता है, क्या कार्य करने होते हैं, सादे हो या त्याग के हो, वो समय निर्धारित किया गया 5 से 6 के बीच में होना चाहिए। लेकिन मैंने सुना है कि कुछ मार्गदर्शक जो है कि कोई अगर 5 बजे के पहले भी कर देता है तो चलता है, कुछ नहीं होता, असमंता। लेकिन और कुछ मार्गदर्शक कोई किसी का 6 के बाद भी हो जाता है तो भी चलता है, यह कहते हैं। ये ऐसा नहीं है। अगर कोई भी मार्गदर्शक इस ओर अगर इस तरह की ढील देते होंगे तो ये गलती उस सेवक की नहीं है, ये मार्गदर्शक की है। और मार्गदर्शक को जो नियम दिए गए हैं उसका पालन करना प्रत्येक मार्गदर्शक का कर्तव्य है। उसने सेवक को सही सही जो बाबा ने शिकवन दी है वह सही सही बताना चाहिए, ताकि सेवक उसका गलत उपयोग ना करके गलत फायदा ना उठाए। जब मार्गदर्शक ही गलत बताएगा तो सेवक की भावना भी वैसी होती है, और फिर वह दूसरे सेवक से संपर्क में आता और बोलता है, तब सेवक के विचारों में भिन्नता आती है, मतभेद होने लगते हैं कि एक ही मार्ग है, एक ही मंडल से जुड़े हैं, 2 मार्गदर्शक के 2 विचार ऐसे कैसे होते हैं। यही बात हर बार हमेशा हमारे अध्यक्ष महोदय बार बार सेवकों को बताते रहते हैं, मार्गदर्शकों को बताते रहते हैं। लेकिन कुछ मार्गदर्शक जो है, जो उनके मार्गदर्शक ने जो बताया है वही चीज़ उनको ध्यान में रहती है। बाबा ने क्या बताया उसको छोड़कर हमारे मार्गदर्शक ने क्या बताया उसको महत्व देते हैं। लेकिन इस मार्ग में बाबा के आदेश, उनके जो नियमावली दिए, उससे बढ़कर कुछ नहीं है। हमने अगर अपने मार्गदर्शक के कहने से कार्य किए हैं तो ये हमारे कर्म के ऊपर है। अगर मार्गदर्शक का शब्द भी मिले और हम अगर गलत करें तो मार्गदर्शक इसमें जिम्मेदार नहीं है, सेवक जिम्मेदार है। और अगर मार्गदर्शक गलती करता है उसके लिए मार्गदर्शक जिम्मेदार रहते हैं। इसीलिए हमें बाबा ने बताया तत्व शब्द नियम का अपने जीवन में बराबर पालन करना है। शब्द और समय का ध्यान रखते हुए कार्य करना है। कभी भी समय की अवहेलना न करें, क्योंकि समय हमारे लिए नहीं आता, हमारा इंतजार नहीं करता, हमें समय का इंतजार करता। और एक बार वह समय निकल गया तो वह दोबारा नहीं आता। उस समय का इंतजार करने के लिए, देखने के लिए हमें बहुत से पापड़ बेलने पड़ते हैं। कई बार ऐसा होता है कि अगर उस समय को हम किसी वजह से टाल देते तो जो भी परिणाम होना था, जो हुआ था, शायद वह टल जाता।
लेकिन इसलिए समय को देखते हुए सभी ने अपने कार्य बराबर करना चाहिए। समय सबसे बलवान होता है और शब्द जो है वह भी बहुत शक्ति रखते हैं। अगर शब्द का सही समय पे, सही वक्त पे, सही ढंग से उसका पालन करें, उसका इस्तेमाल करें, तो हमारे जीवन में कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं आ सकती, हमारे पैरों में कुछ कांटा नहीं चुभ सकता। ये बाबा के शब्द है। इसलिए बाबा ने कहा है कि शब्द बहुत अनमोल है, उसका ध्यान रखते हुए सभी ने अपने जीवन में उसका पालन करना चाहिए। तो इसी के साथ मैं अपने विचारों को विराम देता हूँ। मेरे बोलने में, बताने में किसी को अगर कुछ गलत लगा हो, कुछ ठेस पहुंची हो, उसके लिए मैं भगवान बाबा हनुमान जी से क्षमा मांगता हूँ, महान त्यागी बाबा जुमदेव से क्षमा मांगता हूँ, आई वाराणसी से क्षमा मांगता हूँ, चर्चा बैठक के अध्यक्ष, संचालकगण एवं समस्त सभी सेवक सेविकाएं सभी से क्षमा मांगता हूँ। सभी को मेरा नमस्कार।